जय श्री सीताराम। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे अग्रजों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लाया हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए लाया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कुछ पढ़ रहा था और कुछ सुन भी रहा था। पढ़ सुन के जो है कहीं ना कहीं एक लगा कि टीका करने का समय है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि भारत, हम अगर देखें सनातन धर्म से, सतयुग से लेके त्रेता से लेके द्वापर से लेके और कलयुग तक भारत में बहुत सारे वीर और बहुत सारे जो है कहते हैं कि धर्म भीरू पैदा हुए हैं इस देश में। ये सब होते हुए भी भारत कहीं ना कहीं 2 बार गुलाम हो गया। एक बार मुग़लों ने आक्रमण किया और हमको अपनी गुलामी की जंजीर में जकड़ा, और कहते हैं कि हिंदुओं का तो वो हाल किया था, किसी तन पे कपड़े नहीं थे। दुनिया भर जितना अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर, मुझे नहीं लगता कभी किसी देश पे ऐसा हुआ है। और फिर यही सोचता हूँ कि जब यहाँ पे धर्म है, कर्म है, अच्छे लोग हैं, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? ये बात बहुत विचार करने योग्य है। और मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर आपका कोई विचार हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही लोग हैं। हम अपनी संस्कृति सभ्यता भुला चुके हैं और हम शिक्षा प्रणाली इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। किसी भी देश के लिए उसकी शिक्षा प्रणाली 70% काम करती है, क्योंकि जैसा आपका विचार होगा, मन होगा, आपका देश वैसे ही चलेगा। तो हम कहीं ना कहीं अपनी सनातनी शिक्षा धर्म छोड़ के मैकाले की शिक्षा पद्धति में आ गए हैं, और जिसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर। और ये विषम परिस्थितियाँ सिर्फ इसी का एक बहुत बड़ा कारण है। आप पहले भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ वीडियो, अगर आप चाहें तो आप नीचे जाके देख सकते हो, भारत में शिक्षा प्रणाली। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं सीधे अपने टीका पे आता हूँ। क्योंकि जिस देश में कहते हैं कि अगर भगवान राम ने लंका पे विजय पाई है, तो उसका मूलतः कारण विभीषण का था। हमारे यहाँ हालांकि विभीषण धर्म का पक्ष लिया, लेकिन कहते हैं भ्राता द्रोही, राज्य द्रोही, धर्म द्रोही किसी भगवान से भी मिल जाए तो उसका कभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। तो ये हमारी सभ्यता है कि हम पहले अपने लोगों का, अपने समाज का और फिर अपने देश का अगर हम अच्छा सोचेंगे, तब जो है हम प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठावान होंगे। तो मेरा यही कहना था कि भारत देश गुलाम इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपनों को अपना बना के नहीं रखा। हमने अपनों का विरोध किया, और आज भी हम अपनों का ही विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आज देश में मैं किसी एक नेता या किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा, आप समझिएगा कि हमारे लिए मूल क्या कारण है। क्या हम सिर्फ जीवन जीने के लिए आए हैं, सिर्फ खाना खाएं, कमाए, मर गए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और लोगों ने किया भी है। स्वामी विवेकानंद की आयु सिर्फ 32 साल थी, लेकिन आज उनको दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 32 साल में आपने किया कितना, वो कितना जिया वो कोई नहीं। आपने कितना उस चीज़ को समझा, कितना लोगों को समझाया। राम के जीवन में जो है कहते हैं कि 1200 साल जिए थे भगवान राम, राज्य किए थे, लेकिन उनके जीवन के सिर्फ 14 साल ही
14 साल पे 7 कांड लिख दिए गए, सिर्फ 14 साल पे 7 कांड, बाकी 1000 साल पे एक भी कांड नहीं। तो ये जीवन कितना लंबा है ये ज़रूरी नहीं है, कितना विशिष्ट है जीवन वो ज़रूरी है। और हमारा गुलामी का सिर्फ यही कारण हुआ जो हम अपने को भूल गए, हमने विभीषण पर का काम करना शुरू कर दिया, हमने आज भी हम वही कर रहे हैं, हम उससे परत नहीं जा रहे हैं। देश में अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना अच्छे लोगों को तो दुनिया चल ही नहीं सकती है। आज उन्हीं के कारण बहुत सारे, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ कि जो भला करते हैं और उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। मेरे जीवन में तो 1-2 आदमी हैं जिनका मतलब मैं जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन सच में उन जैसा आदमी होना मुश्किल है। मुझे इस पे यही कहता है कि नहीं, हैं दुनिया में अच्छे लोग। और आजकल तो आप फेसबुक का ज़माना है, एक सेव देते हैं तो 10 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन आज वैसे भी लोग हैं जो बहुत पीछे से आपका अच्छा काम कर देते हैं और श्रेय भी नहीं लेते हैं, बोल देते हैं नहीं जी आपका अपना भाग्य है, आपका भगवान साथ दे रहा, मैं तो कुछ नहीं। तो जीवन में हर प्रकार के लोग हैं। मैं यही बोलूँगा कि शिक्षा प्रणाली पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। संगीत लोग भूल गए हैं। आप एक विचार करने योग्य बातें हैं कि ईश्वर और स्वर में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ई का अंतर है। और कहते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनको कहीं ना कहीं ईश्वर की बड़ी अच्छी अनुभूति थी। चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे वो कबीर दास हों, चाहे वो सूरदास हों। तो भारत में देखिए संगीत की शिक्षा अनिवार्य है ही नहीं है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। शिक्षा प्रणाली में आप देखेंगे तो पहले संगीत अनिवार्य था। रावण का जो कहते हैं कि जो झंडे का निशान था वो वीणा थी। कृष्ण देखो, कृष्ण भी हमेशा वाद्य पे रहे हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, शंकर ने जो है डमरू बजाया और वीणा बजाई जो है सरस्वती माँ ने। तो हमारे जीवन में संगीत अब नहीं रह रहा है, इसलिए शायद शांति और वो पहले जैसा वातावरण ख़त्म होता सा जा रहा है। तो शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा ज़रूरत है सुधार की। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अलावा जो है आध्यात्मिक शिक्षा और संगीत की शिक्षा और सनातन की शिक्षा और ये सब बहुत ज़रूरी है। और अभी तो बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है, और जबकि अन्य देशों में इस पे ज़्यादा अब जोर दिया जा रहा है। लोग जो हैं अब ज़्यादा, भारत में कम योग पे लोग ध्यान दे रहे हैं, विदेशों में ज़्यादा योग पे ध्यान दे रहे हैं। पहले हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की दवाएं चलती थी, और कहते हैं आयुर्वेद की दवाएं जो हैं वो रोगों को समूल नष्ट करती हैं, और जो एलोपैथिक होती है वो समूल नहीं नष्ट करती। तो हम अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं और हम दूसरों को पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरी शायद लोगों से ये अपील रहेगी कि अपने छोटे बच्चों को संगीत ज़रूर सिखाएं। वो अच्छे नहीं रहेंगे तो असल में उनको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, और संगीत सुनेंगे कहेंगे तो मन अच्छा होगा, और अच्छे मन में अच्छा विचार बसेगा, और जब विचार अच्छा बसेगा तो कानून की कोई आवश्यकता नहीं भारत में, क्योंकि कानून उस देश में चाहिए जहाँ पे विचारों की कमी होती है। और कहते हैं कि हमारा देश में ऐसा देश था भगवान राम के समय में कि जहाँ पे घरों में ताले नहीं लगते थे, जहाँ पे कोई बीमार ही नहीं होता था। और ये सत्य है, आज भी है। शनि सुगनापुर, यहीं पे आप देखेंगे ना, शनि सिग्नापुर है ये आपका पूना के आगे, कहीं वहाँ उस क्षेत्र में कहीं ताला नहीं दिखता है। तो हमें फिर से वही लाना है, अपना पुराना सनातन धर्म, पुराना देश। उसके लिए हमें जो सबसे बड़ा कहते हैं जो
घात करना पड़ेगा, वो अपनी शिक्षा प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा। और भारत सरकार तक मेरी बात जाए तो ये ज़रूर इसको में बदलाव होना चाहिए, और कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, कोई त्रुटि हो तो क्षमा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।